आप लोगों को यकीनन इतनी तो खबर होगी कि सैन डिएगो कॉमिक कॉन आ रहा है और वो 4 दिन चलेगा, यानी कि नेक्स्ट वीक वो शुरू होगा थर्सडे को, फिर जुमेरात, जुमा, हफ्ता, इतवार, और ये 4 दिन पूरा चलेगा वो। अब इसमें डीसी के पैनल भी बैठेंगे, मार्वल के पैनल भी बैठेंगे और भी काफ़ी पैनल्स होंगे, लेकिन हमारा ज़्यादातर कंसर्न है सुपर हीरो मूवीज़ के साथ। तो मेरा इस कॉमिक कॉन के हवाले से एक छोटा सा ओपिनियन है डीसी की मूवीज़ और मार्वल की मूवीज़ के हवाले से, तो मैं कोशिश करूँगा कि आप लोगों तक वो ऑनेस्ट ओपिनियन पहुँचाने की। अब अगर मैं पहले एमसीयू की बात करूं तो इस दफ़ा एमसीयू के पास इतना मटेरियल नहीं है आगे फ्यूचर के लिए दिखाने के लिए। जैसे कि हम जानते हैं कि उनकी फ्यूचर में अभी 2 मूवीज़ प्लान है, एक कैप्टन मार्वल और दूसरा जो है एवेंजर्स 4। अब अगर वो इस कॉमिक कॉन में उनका पैनल बैठता है, Q&A के अलावा वो सिर्फ मेरे ख्याल से अगर होगा तो कैप्टन मार्वल की फुटेज दिखा सकते हैं। इसके अलावा उनके पास अभी और कोई मेरे ख्याल से कोई ज़्यादा चीज़ मौजूद नहीं है। और हाँ, शायद क्या पता वो इस कॉमिक कॉन में हमें उसका नाम बता दे अपनी एवेंजर्स 4 मूवी का, जिसके पॉसिबल चांस यही है कि उसका नाम एवेंजर्स द एंड गेम होने वाला है। और अगर मैं बात करूँ फेज 4 की, तो मुझे नहीं लगता कि वो अपनी लिस्ट को अभी रिवील करेंगे कि अगले जो उनका फेज 4 है उसमें कौन कौन सी मूवीज आएंगी और कौन कौन से नए कैरेक्टर्स आएंगे। और जितना मुझे लग रहा है कि फेज 4 में हमें फैंटास्टिक 4 और एक्समैन देखने को नहीं मिलेंगे। खैर, इसके अलावा अगर एमसीयू के अलावा मूवीज की बात करें जो मार्वल की हैं, जैसे कि वेनम, उसका ट्रेलर तो हमने देख लिया है, क्या पता उसका हमें सेकंड ट्रेलर देखने को मिले यहाँ पर। और इनका जो सबसे बड़ा हॉल है, हॉल H, वहाँ पर काफ़ी लोग बैठते हैं, तो मुझे उम्मीद है कि वहाँ पर वेनम का जो पैनल बैठेगा उसमें Q&A होगा और एक मुझे उम्मीद है कि छोटी सी क्लिप शायद हो। इसके अलावा मार्वल में डेडपुल 2 का जो है पैनल वो भी बैठ रहा है। आपको पता है डेडपुल 2 तो आ चुकी है, आप सबने यकीनन देख भी ली होगी। तो सवाल आपके ज़हन में होगा कि अब वो वहाँ पर क्या बैठ के करेंगे। अब ऐसा है कि जब पिछली दफ़ा ये कॉमिक कॉन हुआ था तब डेडपुल 2 का पैनल वहाँ पर नहीं बैठा था। और दूसरी मजे की बात यह है कि जब ये यहाँ पर पैनल बैठेगा तो उसमें वो जो डेडपुल 2 का एक्सटेंडेड वर्जन है जिसमें डिलीटेड सीन्स भी होंगे वो वहां पर दिखाएंगे लोगों को। खैर, इसके अलावा एक लीजन का पैनल भी बैठा है। लीजन अगर किसी ने टीवी शो देखा हो, बहुत कमाल है, आप लाजमी जाकर उसे देखें। उसका पैनल भी बैठेगा और उसके Q&A होगा। और द गिफ्टेड टीवी शो है, वो भी सीजन 1 आपने अगर देखा है तो आप यकीन उसके फैन होंगे, तो उसके सीजन 2 का पैनल भी बैठेगा जहां पर उसका ट्रेलर भी शायद दिखाया जाए। खैर, ये तो बात हो गई मार्वल की कि मार्वल के पास इस कॉमिक कॉन में दिखाने के लिए क्या है। ये मेरा अपना ओपिनियन है, ये मैं किसी के ओपिनियन को नहीं बता रहा, ये मुझे लग रहा है कि ऐसा होगा। इसके अलावा आप डीसी की बात कर लेते हैं। मेरे ख्याल से डीसी के पास ये बहुत बड़ा मौका है, बड़ा बेहतरीन मौका है कि फैंस को अपनी तरफ खींचने का। अब अगर मैं CW के शोज़ की बात करूं जो कि एरोवर्स का हिस्सा हैं, उनके 3-4 शोज एंड हो चुके हैं, तो उनके नए सीजन्स आने हैं जिनके वो ट्रेलर दिखा सकते हैं वहां पर। यानी कि आपके पास सुपरगर्ल, एरो, लेजेंड्स ऑफ टुमारो, द फ्लैश, इन सब के वो ट्रेलर दिखा सकते हैं। खैर, ये सारे तो है ना एरोवर्स का हिस्सा हैं, ये CW पे लगते हैं। अगर मैं डीसी स्ट्रीमिंग सर्विस की बात करूं तो वहां पर भी 3-4 शोज हैं। उनमें से अगर वो 2 के भी ट्रेलर रिलीज कर देते हैं, उसमें यंग जस्टिस तो बड़ा इंपॉर्टेंट है, लोग उसके बहुत ज्यादा फैन है। अगर जिसने देखा होगा उसको पता होगा वो कितना जबरदस्त शो है। इसके अलावा टाइटन्स है जिसका वो एक टीजर रिलीज कर सकते हैं यहाँ पर। अगर टीजर नहीं भी रिलीज कर रहे तो कुछ सेट फोटोज या कुछ ऐसी फोटोज रिलीज कर दें जिससे लोगों को जो स्टार फायर है और बाकी जो कैरेक्टर्स हैं उनका पता चल सके। खैर, ये तो वो चीजें होगी ना जो कुछ एक महदूद लोगों के लिए बड़ी इंपॉर्टेंट है। जैसे मैं टीवी शोज देखता हूँ, मुझे लेजेंड्स ऑफ टुमारो पसंद है, फ्लैश पसंद है, तो मैं उसके बड़े शौक से देखूंगा। अगर कोई देखता नहीं है तो उसे उसका कोई फर्क नहीं पड़ता कि ट्रेलर आ रहा है या नहीं आ रहा। तो अब बात कर लेते हैं उन इंपॉर्टेंट चीजों की जिसको सब लोग देखते हैं। उनमें है हमारे पास एक्वामैन, शज़ैम और वंडर वुमन। ये 3 ऐसी चीजें हैं जिनका वो छोटा छोटा टीजर या ट्रेलर रिलीज कर सकते हैं। एक्वामैन का तो ट्रेलर कंफर्म है कि वो 21 तारीख को हमारे पास आएगा। इसके अलावा शज़ैम का कंफर्म नहीं है कि वो ट्रेलर रिलीज करेंगे या नहीं। और वंडर वुमन के तो काफी कम चांस लग रहे हैं कि उसका कोई टीजर भी हमें देखने को मिले। लेकिन जितनी तेजी से उसकी प्रोडक्शन चल रही है, क्या पता वो हमें छोटा सा टीजर दिखाई दें। और मैं ये भी नहीं कह रहा कि धूम शुरूम शुरूम करके कोई एक्शन आ रहा है, इस तरह करके आ रहा है, अब वो हमें दिखाएं। एक वो जो होता है ना, जिस तरह अगर आपको याद हो तो बैटमैन वाला सीन जब वो फ्लैश से मिलने जाता है तो वहां पर उसकी तरफ वो बैटरैंग फेंकता है जिसको वो कैच करके कहता है कि तुम बैटमैन हो। तो उस तरह की एक छोटी सी कॉन्वर्सेशन, इसमें ना कोई इतनी ज्यादा CGI इन्वॉल्व है। बस इसका ये फायदा होगा कि लोगों को थोड़ा आइडिया हो जाएगा कि मूवी की टोन कैसी है। इसके अलावा जो सबसे ज्यादा इंपॉर्टेंट चीज है इन ट्रेलर्स वगैरह से भी ज्यादा, वो ये है कि वो 2 काम कर सकते हैं। या तो वो अपनी एक पूरा शेड्यूल दे दें कि हम ये 10 मूवीज बना रहे हैं अगले 5 सालों में, यानी कि आपको 2019 में ये देखने को मिलेगी, 20 में ये, 21 में ये, 22 में ये, 23 में ये, 24 में ये और 25 में ये। इस तरह करके वो हमें अगले 5-7 सालों का एक शेड्यूल दे दें कि हम ये मूवीज बनाएंगे।
रिलीज डेट नहीं, मैं एक सिर्फ बात कर रहा हूँ कि ये मूवीज आएंगी, या इसकी बजाय वो ये कर सकते हैं कि वो अगली अपनी 3 मूवीज का बता दें कि हम इस डेट को ये वाली मूवी रिलीज करेंगे और इसका डायरेक्टर ये होगा, इसमें ये एक्टर होगा और हम ये सारा स्टार्ट कर चुके हैं प्रोडक्शन इसकी। जैसे हमें बताएं कि 2020 में आपके पास मैट रीव्स की बैटमैन आ रही है, 2020 में ही आपके पास ग्रीन लैंटर्न आ रही है, इसके अलावा 2021 में आपके पास बर्ड्स ऑफ प्रे आ रही है। तो ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, आपको एक रिलीज डेट बता देना, आपको इसकी बजाय हवाओं में रखना कि हम ये मूवीज़ बनाएंगे। वो आपको एक कंफर्म रिलीज डेट बता दें कि हमने ये प्रोडक्शन स्टार्ट कर दी है, आप लोग परेशान ना हो, आप लोगों को ये ज़रूर देखने को मिलेगी। खैर ये मेरा अपना पर्सनल ओपिनियन है कि वो एक लंबी लिस्ट देने की बजाय आपको अगली 3-4 मूवीज़ का कंफर्म बता दें कि ये आ रही हैं, वो ज़्यादा बेहतर रहेगा। तो खैर अगला जो वीक होगा इसमें हमें थर्सडे से लेकर संडे तक बहुत ज़्यादा नए ट्रेलर और नई डिटेल पता चलने वाली है, तो आप लोगों ने रेडी रहना है। और अगर आपका इंटरनेट का पैकेज नहीं है तो वो उसे करवा लें, क्योंकि आपको इंटरनेट पे बहुत ज़्यादा अन्यवाह वीडियोज़ आने वाली हैं। जिस तरह वो नेरी छापड़ नहीं आते, उस तरह आपको वीडियोज़ आने वाली हैं। मैं नहीं बना रहा इतनी ज़्यादा, मैं वैसे एक बात कर रहा हूँ कि लोग बहुत ज़्यादा वीडियोस बनाएंगे, तो आप लोगों ने परेशान नहीं होना और केला नहीं खाना। तो अगर आपको ये वीडियो ज़रा सी भी पसंद आई हो तो लाइक करें, कमेंट करें और सब्सक्राइब ज़रूर करें। तो खुश रहें, खुश रखें, अल्लाह हाफिज़।